तो यार टोबी मैguire से रिलेटेड एक मेगा अपडेट से लेकर लोकी का सीजन 2 और ऐसी और भी कई सारे अपडेट्स। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले लोकी सीजन 2 पे है तो भाई इसका एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है। आप सबको नहीं पता तो बता दूं, हर फ्राइडे को सुबह 6:30 बजे इसका एपिसोड रिलीज किया जा रहा है। और भाई एपिसोड 1 देखने के बाद सारे फैंस यही बोल रहे हैं कि फाइनली मार्वल का कमबैक हो गया। तो हाँ, अगर आपने ये एपिसोड देख लिया है तो आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। और साथ ही मेरा ब्रेकडाउन नहीं देखे तो भाई वो ब्रेकडाउन तो जरूर ही देख लेना। और हाँ, अगर रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई क्रिटिक्स ने इसको 88% की रेटिंग दी है और वहीं ऑडियंस ने वहां इसको 95% की रेटिंग दी है। तो हाँ, ऐसा फील तो जरूर हो रहा है कि भाई ये सीरीज ऑसम होने वाली है, लेकिन लेट्स सी आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। वैसे हाँ, इसी सीरीज से ओरोबोरस के कैरेक्टर का ये पोस्टर भी रिलीज किया गया है और इसके ऊपर से लोकी सीरीज के प्रोड्यूसर ने इस कैरेक्टर के फ्यूचर पे भी बात की है और बोला है कि भाई एक टाइम आएगा जहां थॉर का कैरेक्टर लोकी के कैरेक्टर से रीयूनाइट हो सकता है। मतलब इस बात की हिंट तो उन्होंने दी है। तो हाँ, अगर दोनों फिर से मिलेंगे तो थॉर का क्या रिएक्शन होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। यहीं पर आगे बढ़ते हैं टोबी मैguire के स्पाइडरमैन पे। तो हाँ, एक बहुत ही मेजर सोर्स से एक मेगा रूमर आया है। मैं पहले ही बता दूं, ये एक रूमर है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और रूमर की माने तो सीक्रेट वॉर्स में हमें टोबी मैguire का स्पाइडरमैन दिखेगा, वो भी एज अ लीड कैरेक्टर। मतलब एक बहुत ही मेगा पार्ट होगा वो उस मूवी का। और रिपोर्ट्स की माने तो टोबी मैguire का जो स्पाइडरमैन वहां होगा सीक्रेट वॉर्स में, उसका रोल नो वे होम से भी ज्यादा बेटर होगा। और सिर्फ टोबी मैguire नहीं, इवन एंड्रयू गारफील्ड के भी वहां दिखने के चांसेस हैं। मतलब हाँ, सीक्रेट वॉर्स में बहुत कुछ अमेजिंग हो सकता है। लेकिन हाँ, फिर से बता दूं, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है क्योंकि भाई मूवी आने में अभी बहुत टाइम है। बस कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ रूमर्स हैं। तो लेट्स सी ये रूमर्स एंड रिपोर्ट्स सही होते हैं या नहीं। पर हाँ, अगर ऐसा हुआ तो फैंस तो ऑलवेज स्पाइडरमैन को देखने के लिए, वो भी टोबी मैguire और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को देखने के लिए ऑन स्क्रीन एक्साइटेड तो रहते ही हैं। वैसे यहाँ पर स्पाइडरमैन की बात हुई है तो स्पाइडरमैन नो वे होम से लिजार्ड के कैरेक्टर का बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया है जो कि मूवी में यूज नहीं किया गया था। तो हाँ, मैं वो जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। चलो अब आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स में। जहां सबसे पहले है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से कास्टिंग अपडेट, जहां ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि एक्ट्रेस सैंड्रिन हॉर्ट वेनेसा फेस्क का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। साथ ही एक और कास्टिंग अपडेट है स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर से, जो एक एनिमेटेड शो आने वाला है स्पाइडरमैन के लिए। तो उससे ये अपडेट है कि एक्टर हडसन थॉमस, जिन्होंने व्हाट इफ की सीरीज में स्पाइडरमैन को अपनी आवाज दी थी, वही अपनी आवाज स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर में भी इस कैरेक्टर को देंगे। देन हाँ, दी मार्वल से भी कुछ छोटे मोटे अपडेट्स आए। सबसे पहला अपडेट तो ये आया है कि दी मार्वल्स को चाइना में कैप्टन मार्वल 2 बोलकर ही प्रमोट किया जा रहा है। वहां ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कैप्टन मार्वल 1 ने, मतलब कैप्टन मार्वल की फर्स्ट मूवी ने वहां बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था। तो वो लोग नहीं चाहते कि चाइना में कोई ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए और दी मार्वल्स देखने ही ना जाए, इसलिए वहां कैप्टन मार्वल 2 बोलकर ही इस मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। और साथ ही एक मेगा अपडेट इस मूवी से ये है कि एक्टर गैरी ल्यूइस इस मूवी में एम्पेरर ड्रोगे का रोल प्ले करेंगे। आपको याद ही होगा, अगर आपने सीक्रेट इन्वेजन देखा है तो वहां इस कैरेक्टर को मेंशन किया गया था एज स्क्रल लीडर या फिर स्क्रल किंग। और आप अगर मेरा ब्रेकडाउन देखते होगे तो भाई उस कैरेक्टर के बारे में मैंने डिटेल में वहां बात भी की थी। तो हाँ, लेट्स सी दी मार्वल्स कैसी होती है। ऑनेस्टली बोलूं तो मूवी के लिए एक्साइटमेंट ना के बराबर ही दिख रही है। फिर हाँ, एगाथा की जो सीरीज आ रही है, एगाथा डार्कहोल्ड डायरीज, उससे अपडेट यह है कि ऑब्री प्लाजा इस सीरीज में तो थी ही, लेकिन हाँ, वो कौन सा रोल प्ले करने वाली थी ये अब जाकर कंफर्म हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो वो रियो वैडल नाम की एक कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं। फिर हाँ, पाओलो कोएल्हो का आपने एक नोवेल तो पढ़ा ही होगा, द अल्केमिस्ट करके, बहुत ही पॉपुलर है। मैंने भी पढ़ा है, मेरे पास पढ़ी हुई भी है। तो भाई रिपोर्ट्स की माने, मतलब खबर आई है कि भाई उस पे एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है। और सही में अगर वो मूवी बनी तो विजुअली बहुत ही स्टनिंग होगी। आई एम श्योर जिसने पढ़ा होगा वो ये मेरी बात समझ पा रहा होगा। देन रिसेंटली ब्रेकिंग बैड के फिनाले को टेलीकास्ट हुए 10 साल कंप्लीट हो चुके थे और इसी पे इसके क्रिएटर विंस गैलिगन से इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पर ब्रेकिंग बैड बनाया गया, एल कैमिनो बनाया गया, बेटर कॉल सॉल बनाया गया, तो अभी और भी कुछ फ्यूचर बचा है क्या। तो इसी पर रिस्पॉन्स देते हुए उन्होंने बोला कि मैं जानता हूं कि अभी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो उनके पास आएंगे और बोलेंगे कि भाई ब्रेकिंग बैड को कंटिन्यू करो, जहां वॉल्टर जूनियर जो है वो एक ड्रग लॉर्ड बन जाएगा। लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रेकिंग बैड के यूनिवर्स को अब और आगे एक्सटेंड करने में। ये जितना भी है
परफेक्ट है। यहीं पर आगे बढ़े एक्वामैन पर, तो इसकी मूवी तो आने ही वाली है दिसंबर में ही और इस मूवी को ऑफिशियल सर्टिफिकेशन मिल चुका है। एज एक्सपेक्टेड इसको PG-13 की रेटिंग मिली है और हाँ साथ ही जेसन मोमोआ का ये नया लुक भी इस मूवी से रिवील किया गया है। देन राइटर स्ट्राइक खत्म होती ही जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पीसमेकर सीजन 2 का राइटिंग उन्होंने रिज्यूम कर दिया है, वो उसी में लगे हुए हैं। देन यहीं पर एक और मेजर अपडेट है। आपने साइबरपंक गेम का नाम तो सुना ही होगा, बहुत लोगों ने खेला भी होगा। तो हाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि भाई इसकी एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है। तो लेट्स सी क्या इस मूवी में जॉन विक मतलब कियानू रीव्स होंगे या नहीं। भाई कियानू रीव्स हुए तो मजा ही आ जाएगा। कियानू रीव्स के लंबे बालों से याद आया वॉकिन फिनिक्स। तो हाँ वॉकिन फिनिक्स की जोकर 2 आने वाली है और इसी मूवी से ये एक स्टिल इमेज रिलीज किया गया है जिसको इंटरनेट पे काफी ज्यादा शेयर किया गया और अप्रिशिएट किया गया कि भाई इमेज देखकर ही पता चल रहा है कि मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। देन हाँ आप सब स्टुअर्ट लिटिल के फैंस तो हो गए ही, इस मूवी को देखा ही होगा। तो हाँ इसी कैरेक्टर पे फिर से एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है जो कि डेडिकेटेड होगी सिर्फ किड्स के लिए। तो हाँ किड्स को फोकस में रखते हुए स्टुअर्ट लिटिल के कैरेक्टर पे एक एनिमेटेड सीरीज बन रही है। फिर एक मेजर अपडेट है रेबेल मून से। तो जैक स्नाइडर की ये मूवी आने ही वाली है, तो इसको लेकर ये खबर आई है कि नेटफ्लिक्स पे इसके 2 वर्जन रिलीज किए जाएंगे। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स पे एक नॉर्मल वर्जन आएगा और इसके कुछ टाइम बाद इसका एक डायरेक्टर्स कट भी रिलीज किया जाएगा जो कि ओरिजिनल मूवी से 45 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी। तो हाँ इवन OTT पे डायरेक्टर्स कट रिलीज करना और एक नॉर्मल कट रिलीज करना कहाँ तक आपके लिए सेंस बनता है कॉमेंट में जरूर बताना। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं कुछ अपकमिंग सीरीज एंड मूवीज के न्यू रिलीज डेट पर, जहां सबसे पहले है आयरन हार्ट की सीरीज। तो जहां ये सीरीज नेक्स्ट ईयर ही रिलीज होने वाली थी, अर्ली 2024 में रिलीज होने वाली थी, भाई अब इसको बहुत ही ज्यादा डिले कर दिया गया है। ये मूवी अब रिलीज होगी 3 सितंबर 2025 में। फिर इवन एगाथा डार्कहोल्ड डायरीज जो कि इसी साल रिलीज होने वाली थी, इवन इसको भी डिले कर दिया गया है और अब ये रिलीज होगी सितंबर 19, 2024 में। और फैंटास्टिक 4 की मूवी जो कि अराउंड 2024 या 2025 में ही रिलीज होने वाली थी, भाई इस मूवी की अभी तक फिल्मिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। ऑब्वियस रीजन है एक्टर्स और राइटर्स का स्ट्राइक। तो हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाली है। और हाँ इस मूवी की इवन कास्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और जैसे ही एक्टर स्ट्राइक एंड होगा इस मूवी की कास्टिंग भी रिवील कर दी जाएगी। वैसे इन सारे रिलीज डेट्स को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि सीक्रेट वॉर्स, कैंग डायनेस्टी, एवेंजर्स की जो ये मूवीज आने वाली थी जिसके लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, भाई ऐसा लग रहा है कि ये सारे मूवीज 2029 या 2030 तक आएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे हाँ अभी से 1 मंथ बाद ही इनविंसिबल का सीजन 2 भी आने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है भाई देख लो, बहुत ही औसम है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ न्यू ट्रेलर्स एंड पोस्टर्स पे, जहां सबसे पहले जॉन वू की साइलेंट नाइट का ये एक पोस्टर रिलीज किया गया है और साथ ही इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिवील कर दिया गया है। और इसके बाद सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर डेविड अयर का बी कीपर नाम की एक मूवी आने वाली है, उसका ये एक पोस्टर रिलीज किया गया। इसमें लीड में जेसन स्टेथम होने वाले हैं और इवन इसका ट्रेलर भी आ चुका है। खतरनाक एक्शन है, चाहो तो ट्रेलर जरूर देख लेना। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देखते हो, तो सब्सक्राइब करके जाना। लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं फिर से आपको किसी और वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बी देसी बी नर्ड।